मैं यूट्यूब चैनल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर से मैं लेकर आ गया हूँ और डेली सेट चलता हो और चलता है। और देखिए सेट नंबर ये हो चुका है 10। ठीक, सेट नंबर ये हो चुका है 10। इसीलिए आप लोग डेली क्लास कर लीजिए, नहीं तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सेट बढ़ता जाएगा और एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है। ठीक, इसमें भी फ़ायदा करेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। और देखिए ये सेट नंबर, और देखिए मैं इसी बुक से कराता हूँ, क्योंकि इसमें जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है इसी बुक में अग्रवाल एग्जाम कार्ड में दिया रहता है। इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट बुक हम समझे। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये सेट नंबर, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, हम जितना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग हल्के में ना लीजिए, ठीक, और डेली क्लास एक बार ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपका लाइफ बहुत ही सुधर जाएगा। क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ना, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का लेवल है, जो क्वेश्चन का लेवल है ना, इसीलिए तो आप लोग डेली क्लास ज़रूर कर लीजिए। और हम लोग फिर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत, देखिए विलय के सिद्धांत बोला है, तो देखिए डलहौजी होगा इसका आंसर। सी नंबर डलहौजी। विलियम बेंटिक नहीं होगा, ये हेस्टिंग्स भी नहीं होगा, कैनिंग भी नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है कि देखिए डलहौजी 1848 और 1856 के बीच में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। ठीक है, जनरल था। देखिए इसका मतलब भी होता है हड़प की नीति। ठीक, हड़प की नीति भी इसको कहते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हड़प की नीति भी उसने डाला था। ठीक, डलहौजी ने ही मतलब स्टार्ट किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत के अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? अस्थाई भूमि के बारे में बोला है। ठीक है, अस्थाई राजस्व। ठीक है, तो देखिए जमींदारी प्रथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके काल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए इसमें बोला है रद्द। देखिए बंगाल विभाजन अगर आपसे बोलता है, देखिए एक विभाजन होता है, विभाजन होता है और एक रद्द होता है, रद्द होता है, तो दोनों में अंतर है। ठीक, विभाजन अगर पूछ लिया है तो आपको कर्जन बता देना है, लेकिन इसमें पूछा है आपसे कि रद्द, तो रद्द हार्डिंग ने किया था। हार्डिंग इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, हार्डिंग। ठीक ना? ठीक, भारत में रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ के द्वारा किया गया था? मतलब प्रारंभ मतलब शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डेविड रिकार्डो या अलेक्जेंडर रीड, ए बी दोनों या उपयोग कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर रीड द्वारा ये चालू किया गया था। चलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जनरल के बारे में बात, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो चलिए देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या बेंटिक। तो देखिए यहाँ पर बोला है गवर्नर जनरल के बारे में, तो यहाँ पे एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी इज योर एक्यूरेट, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और मतलब औपचारिक रूप से भारत के भी, परंतु भारत के प्रथम और औपचारिक रूप से विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ठीक, इसमें समझ में आपको आ गया होगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक, वही क्वेश्चन आ गया बेंटिक को। ठीक, आगे, विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? दस्ता का अंत,
ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत या धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। ठीक, ये भी पूछा गया था। देखिए ये भी पूछा गया था बिहार पुलिस का, सब क्वेश्चन बिहार पुलिस का, बिहार एसआई का, ठीक, लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ठीक, तो ए नंबर दास्ता का अंत। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे इसको देखते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो में हैदर अली को हराया था? हैदर अली को हराया था, तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने पोर्टो में हैदर अली को हराया था। तो कहा गए कूट साहब, कूट इधर भी। ठीक, अब आगे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मतलब वायसराय के बारे में बोला गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग को चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। और यह एक कुशल राजनीति 1857 के क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे और कैनिंग 1858 में भारत के वायसराय बने। तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा, भारत के प्रथम वायसराय के बारे में बोला है तो कैनिंग। ठीक, डी नंबर कैनिंग के बारे में हो जाएगा। वही पूछते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक, तो एक्यूरेट आंसर डी हो जाएगा अगर वही पूछ दिया जाएगा तो। अब आगे हम लोग करते हैं। ठीक, दोनों क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि अगर पूछ लिया आपसे कि भारत का प्रथम वायसराय तो क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बताए हैं, देख लीजिए यहाँ पर। और अगर मतलब कैनिंग के बारे में, और उसके बाद अगर सीधे आपसे पूछ लेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो हम अभी आपको बताए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल के बारे में पूछा है प्रथम, तो बेंटिक। अगर यही आपसे पूछ लेगा वायसराय के बारे में तो कैनिंग। दोनों बात याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे इसको भूल जाते हैं। ठीक, अब आइए भारत का आज़ादी के समय भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए आइए हम लोग जानते हैं। लॉर्ड बाबेल एकदम नहीं होगा, लॉर्ड कर्जन एकदम नहीं होगा, माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी, इसमें दो प्रकार के हैं और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें पूछा है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक, क्या बोला है, भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय के, तो इधर समझिए कि देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतिम वायसराय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 के दौरान भारत के वायसराय थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की सत्ता का हस्तांतरण पर निरीक्षण किया। यानी कि आपका एक्यूरेट आंसर सी हो जाएगा। यही पर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का भारतीय। ठीक, स्वतंत्र भारत के भारतीय, तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। ठीक, अब आइए किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो हेस्टिंग तो होगा नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं होगा, तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द, देखिए ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने रैयत बाड़ी बंदोबस्त पर आरंभ किया? रैयत बाड़ी के बारे में पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रैयत बाड़ी अगर पूछा जाएगा तो रैयत बाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 1792 में मद्रास में, ठीक, मद्रास प्रेसिडेंसी के बारह महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। रैयत बाड़ी दो शहरों के मेल से बना है जिससे रैयत का आशय प्रजा और किसान से है। ठीक, रैयत बाड़ी मतलब किसान से भी है और बाड़ी का आशय प्रबंधन अर्थात किसानों के साथ प्रबंधन। ठीक, और मद्रास के गवर्नर उस टाइम थे थॉमस मुनरो द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसका एक्यूरेट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पृथ्वी दिवस, देखिए पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे 2-3 प्रकार का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए ये पूछा जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस, तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दरोगा का क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 से मनाया गया था।
आगे हम लोग देखते हैं सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया स्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने आपको बताया कि किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हम आपको बताएं कि अस्थाई मतलब जमींदारी प्रथा। ठीक, ये भी उत्पाद में पूछा गया था, अब क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही डेली क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, बने रहिए।